आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ। एमएस वर्ड के अंदर चार्ट का हम यूज़ करते हैं एक तरीके से आपका डेटा कंपेयर करने के लिए, और डेटा को आप ग्राफिक के फॉर्म में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं या फिर किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ पाई चार्ट बना हुआ है और एक तरफ कॉलम चार्ट। तो इनमें से एक चार्ट को भी हम बनाना सीखेंगे, और बाकी की चीज़ें आप खुद ट्राई कीजिएगा। जितना आप ट्राई करेंगे उतना अच्छे से आप उस टॉपिक को, उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट बना रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सबसे पहले चार्ट को लेने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चार्ट का ऑप्शन। तो यहाँ से हम एड अ चार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको सारे ही चार्ट के डिजाइन मिल जाएंगे, टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे कॉलम चार्ट आपको लेना है, लाइन चार्ट आपको लेना है, पाई लेना है, ठीक है, एरिया चार्ट का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये सारे चार्ट का यूज अलग अलग है, डिपेंड करता है। ठीक है, जब आपको एंड में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, कौन सा चार्ट किस काम में आता है, किस तरीके से काम करना है उस पर। ठीक है आपको, तो यहाँ पर हमें कॉलम चार्ट की ज़रूरत है। हम कॉलम चार्ट बनाएंगे जिसका आपको इमेज अभी दिखाया गया था। यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसके अंदर कोई भी चार्ट इंसर्ट करेंगे, वो कोई सा भी चार्ट हो सकता है आपका। ठीक है, एक बाय डिफ़ॉल्ट डमी डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके अंदर हमें अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेना है। आपको अगर बढ़ाने घटाने भी है तो वो भी आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमें अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं नीचे यहाँ पर कंट्री नेम एडिट करना चाहता हूँ, कंट्री के नेम मुझे एडिट करने हैं। और जो ऊपर की साइड दिख रही है आपको सीरीज़ 1, 2 एंड 3, यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ फूड का नाम, कोई भी फूड का नाम रख देंगे, या कार कितनी कितने सेल हुई, इसलिए हम कार मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर BMW ले लिया, यहाँ पर हमने ऑडी को लिख लिया, और यहाँ पर हम स्विफ्ट लिख लेते हैं। बाकी आप अगर नंबर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंडिया ले लिया, जापान ले लिया, चाइना ले लिया, और यहाँ पर हम एक यूके ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चार देखे। नीचे आपको यहाँ पर अब शो कर रहा है, अभी हम इसको बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन करेंगे जैसा हमने इमेज में देख रखा था। तो आप बस देखते जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो सीखिए। ये कंप्लीट एमएस वर्ड की सीरीज आपके बहुत काम आएगी। इसके अंदर आपको देखिए, यहाँ पर हमने सारा डेटा बना लिया। अगर आपको और भी कोई ऐड करना है तो आप नीचे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नेपाल ऐड करना है, तो आप यहाँ पर नेपाल लिख के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनके नंबर डाल देंगे। अब ये नेपाल देखिए यहाँ पर आ भी गया है। जैसे आप यहाँ पर चाहेंगे तो आप कोई डेटा, जो नंबर आप लिखेंगे वो देखिए पैराग्राफ खड़ा हो गया नेपाल में आपका, जो किसका हो गया ये इस टाइप में, ये देखिए आपका BMW का। तो इस तरीके से आप बाकियों के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी नहीं करना है तो हम इसको हटा भी देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, और ये जो डेटा है यहाँ से, इसको वापस आप कम कीजिए तो ये अपना चौड़े में उतने स्पेस में आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डेटा जो बना बनाया आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको किस तरीके से एडिट करना है। ठीक है, इसको अब हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जब भी आप कोई चार्ट लेंगे एमएस वर्ड के अंदर, तो यहाँ पर आपको दो टैब आपके ओपन होंगे, एडिशनल चार्ट डिजाइन के नाम से और फॉर्मेट के नाम से। फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है वो पूरा का पूरा सेम है आपका, जैसा कि हमने शेप्स के अंदर सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चार्ट डिजाइन के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको यहाँ पर, चार्ट का स्टाइल क्या रखना है। आप अभी बाय डिफॉल्ट इस तरीके का है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए ये चार्ट देखने में कितना अट्रैक्टिव लगने लगा एक स्टाइल को चेंज करने से। आपको ये स्टाइल रखना है तो आप इस टाइप का स्टाइल रख सकते हो। तो जो भी आपको स्टाइल रखना है वो स्टाइल आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है एक्सिस का, जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देखिए हॉरिजॉन्टल में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, और वर्टिकल में, तो आप देखिए यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो आपके सीरीज़ और ये इंडिया, ये दोनों हट रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने हटा दिया, तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कंट्री का कहाँ पर डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो हमें कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सेकंड आपके ऑप्शन है यहाँ पर एक्सिस के टाइटल। जैसे इंडिया, जापान, चाइना, यूके, ये क्या है कंट्रीज है मुझे पता है, बट हर किसी को नहीं पता। तो उसके लिए आप यहाँ पर उसका एक टाइटल दे देंगे कि जो आपने नीचे लिखा है ये क्या चीज़ है, स्टेट है, कंट्री है, या कुछ और चीज़ें है। ठीक है, एरिया है, लोकेलिटी है, क्या चीज़ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और देखिए नीचे एक्सिस टाइटल का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंट्री नेम। इसके बाद वापस आपको यहाँ पर जाना है, एक्सिस टाइटल वर्टिकल में भी देना है। अब सीधी सी बात है, देखिए जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 4 कार बिकी है BMW की। ठीक है, तो 4,000 या 4 लाख इस तरीके से। तो इसको आपको किस में काउंट करना है वो चीज़ें आप यहाँ पर
मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इन 1000 दिखाना है, 1000 में ही काउंटिंग करनी है उसकी, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चार्ट का टाइटल। तो आपको अबव में रखना है, सेंटर में रखना है, या फिर आपको नन कर देना है। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे नन कर दिया तो देखिए ऊपर टाइटल आपको वहाँ पर नहीं आ रहा चार्ट का जो आ रहा था। दोबारा से हम क्लिक करते हैं चार्ट टाइटल के अंदर सेंटर। तो सेंटर में देखिए वो आपका जो लाइन है ना, जो आपके ये चल रहे काउंटिंग 6 5 4 3, ठीक है, तो इनके अंदर ही आएगा, बाहर नहीं आएगा। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका अबव, तो ये आपका नंबरिंग से हट के रहेगा, अलग रहेगा। और इस टाइटल के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कार सोल्ड का डेटा बनाया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार सोल्ड इन 2023, या जो भी डेटा आपका है जिस भी हिसाब से है उसके अकॉर्डिंग आपको जो टाइटल सूट करेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा लेवल। जैसे अभी मुझे पता करना है कि जापान में टोटल जो है आपका ऑडी कितनी बिकी है। तो यहाँ पर देखिए 4 से थोड़ा सा ऊपर ग्राफ है, बट एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि कितना है। वो 4.1 है, 4.2 है, ठीक है, कितना है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आप उसके लिए लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने आउटसाइड वाले पे क्लिक कर दिया, देखिए सबके ऊपर लेबल आ गए। अब मुझे देखना है जापान में ऑडी कितनी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 4400। इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो आसानी से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को बता सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। वो बहुत ही आसानी से गेट कर सकता है इस डेटा से कि इस डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा टेबल। जो हमने टेबल स्टार्टिंग में हमारे पास आई थी एक्सेल की, उसको आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये डेटा टेबल आपकी चार्ट के साथ ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें इतने ही ऑप्शंस को समझना था। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो ऑप्शंस आते हैं क्विक लेआउट के अंदर, यहाँ पर आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं कि आपको सीरीज़ कहाँ पर रखनी है, क्या चीज़ें आपको कहाँ पर रखनी है। आप देखेंगे अगर आप क्लिक करेंगे तो चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने ये दोनों ऑप्शन देख लिए, नेक्स्ट आपका स्विच रो एंड कॉलम। ये ऑप्शन आपका अगर एक्टिवेट नहीं है यहाँ पर, तो इसको किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें होगा क्या, बेसिकली आपने जो कंट्री नीचे लिखे हुए हैं वो आपके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और जो BMW कार्स वगैरह है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है आपकी। यहाँ पर अभी हम इनको क्या समझ रहे हैं, देखिए जो तीनों कार के डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर एक कार के अकॉर्डिंग, कि BMW कौन सी कंट्री में कितनी बिक रही है। तो यहाँ पर उसकी जगह पे आ जाएंगे आपके कंट्री के नाम, और कार आपके नीचे शो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। सेलेक्टेड डेटा पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए सिलेक्टेड डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ गया स्विच रो एंड कॉलम, दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। तो इनको ही चेंज कर सकते हो आप। इनको चेंज करके ओके पे क्लिक किया, इसको हटा देते हैं एक्सेल के डेटा को। अब आप देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो अब क्या है, यहाँ पर BMW है। BMW कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा बिकी है, तो वो आपको अगर चेक करना है, BMW इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकी है, तो अब आपको उल्टा चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ही चेंज कर सकते हैं। सेलेक्टेड डेटा पे क्लिक करेंगे आप, वापस से स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे की चीज़ें आपको देखनी है। जैसे ये आपका है एडिट डेटा, तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। एडिट के अंदर वही है कि आपका चेंज कर सकते हो, या फिर डेटा आप ऐड कर सकते हो। जैसे BMW की जगह आपको कोई और रखनी है तो आप वो रख सकते हो, और DS की जगह, या आपको कोई कार बढ़ानी है तो वो भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे जैगवार रखनी है, तो यहाँ पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ठीक है। तो जो भी आपको ऐड करना है डेटा, इस तरीके से आप ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस डेटा को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इसके अंदर अब 4 का डेटा यहाँ पर आ चुका है। 4 कार के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा आपको शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा इस डिजाइन मेन्यू का जो एडिशन खुलता है, ये है आपका चेंज चार्ट टाइप। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो चार्ट टाइप को, बट आपको बहुत ध्यान से सिलेक्शन करना है चार्ट का कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शंस आने वाले हैं मई में, ठीक है, तो उसमें आपको एग्जिट पोल दिखाना है या किस पार्टीज को कितने % वोट मिले हैं, तो उसके लिए बार ग्राफ की जगह पे आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हो कि BJP को कितने वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को कितने मिले हैं। इस तरीके से आप उसका दिखा सकते हैं। या परसेंटेज दिखानी है आपको 12th में कि गर्ल्स कितने से टॉप करा है या बॉयज़ ने कितने % से टॉप किया है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। बट हर डेटा के लिए पाई चार्ट सूटेबल नहीं होता, वो आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट आपको जैसे पाई चार्ट लेना है तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर ओके करेंगे, तो इसकी जगह वो चार्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डेटा पाई चार्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह से परसेंटेज आएंगे आपके अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग, आपको शो नहीं करेगा। कंट्रोल Z से आप बैक कर सकते हैं, अपने पुराने चार्ट के ऊपर आप जा सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट सीरीज में हम सीखेंगे कुछ नया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट सीरीज है, ये बिल्कुल फ्री है और सबके लिए फ्री है ये आपका, ठीक है। आप इसको देखिए, आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी।